आजकल डॉक्टर्स नई नई बीमारियां निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो बेसिक फाउंडेशन काम है करने वाले, हम उनमें कितने घपले जो हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल। कि फिर जब ओल्डर एज होती है उसमें अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि अब हमें नींद नहीं आ रही है, तो क्या ये नॉर्मल होता है कि उनको नींद कम हो जाती है उनकी? क्योंकि जो नया आप कह लें कि जो हमारा इन्फॉर्मेटिक्स और इन सारे का एक दौर चला है, उससे तो सारी काया ही पलट गई ना। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं, फिजिकल बीमारियां, जो कि नींद अगर हम पूरी नहीं करते तो वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है? एक स्टडी हुई 2013 में, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो जिनकी नींद जिस ग्रुप की बेहतर थी, उसका जो है उनके रिंकल्स भी कम थे, विदाउट उनकी स्किन की हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो रात की नॉकटर्नल स्लीप वो पूरी लेते थे। आजकल स्लीप का इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन चुका हुआ है? कि उसने जाके जिस जगह पे लगना होता है और आपके लिए एक बिल्ड करनी होती है अपनी एक वो चीज़, वो आप उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ते, आप कैफिन पे कैफिन उसके अंदर डालते जाते। ये जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स आ गए में, अब उनकी जॉब ही ये कि उन्होंने रातों को जागना है। ऐसे लोगों की हेल्थ कैसी होती है, पहली बात, और फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए अगर वो अभी अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमला हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है, लेकिन इस वक्त जितने फितने हैं और जितने चैलेंजेस हैं, उसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं, हर शाम कहती है अब सो जा, पर दिल कहता है ज़रा और सोच लेते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही शाम होती है और सोने का वक्त आता है, तो एक सोचों की यलगार, ऊपर से स्क्रीन और मज़े मज़े की बातें, और हमारे फ़ोन पे टन 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 शुरू हो जाती है। बहुत से आइडियाज़ हैं जिनको हमने प्रैक्टिस में लेकर आना है। तो ये जो नींद है और इसके जो चैलेंजेस हैं, इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया फ़ज़ल, जो कि सर्टिफाइड लाइफस्टाइल फ़िज़िशियन हैं। उनसे चल के पूछते हैं कि ये जो मसला है नींद का, इसको कैसे देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम डॉक्टर कमाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सादिया, ये बताइएगा कि पहले जो नींद सूली पे भी आती थी, अब जितनी मर्ज़ी सूलियाँ आ जाएँ सामने, ये नींद क्यों उड़ गई है? अच्छा, कुछ तो जैसे पहले एक चीज़ होती थी ना, जिसे हम कहते थे जनरेशन गैप। हुँ। वो खैर हमारे जो है ना जनरेशन्स के बीच में होता था। अब मुझे लगता है अब हमें एक नई टर्म लानी पड़ेगी, वो होगा कि स्लीप जनरेशन गैप, इस टाइप की कोई टर्मिनोलॉजी होगी। हुँ। क्योंकि वो जो नया आप कह लें कि जो हमारा इन्फॉर्मेटिक्स और इन सारे का एक दौर चला है, हुँ। उस बारे में, उससे तो सारी काया ही पलट गई ना। हुँ। तो इस वजह से अब सूली जो है वो हमारे लिए एक मेरे ख्याल में तो वो जो स्क्रीन है वो एक सूली की शक्ल इख्तियार कर गई हुई है, लेकिन हमें हुँ। उस पे नींद नहीं आती, नींद हमें उस नहीं पे आती। मज़ा आना बिल्कुल, शुरू हो गया। सूली पे लटक के भी हम कहते हैं कि अब हमने जागते ही रहना है ना। जागते ही रहना है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, चेंज ये ऑफ बताइएगा कि 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं आजकल जब हम हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। एक हम कहते हैं स्लीप हाइजीन और एक हम कहते हैं रेस्टोरेटिव स्लीप। राइट। तो एक हेल्दी स्लीप जो होती है, उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी? अच्छा, रिस्टोरेटिव स्लीप आप जब भी जिसके बारे में बात करते हैं ना, वो रात की स्लीप होती है। ठीक। आइडियली अगर हम सिचुएशन की हुँ। बात करें तो रिस्टोरेटिव स्लीप हमेशा रात की नींद होती है। अच्छा, यानी कि अगर मैं सारी रात जाग रही हूँ, सारा दिन सो रही हूँ और मैं कह रही हूँ नींद तो मैं पूरी कर लेती हूँ, तो ये उसमें काउंट नहीं होगी? ये उसमें अगर आप उस पे क्या जाए ना बाय डेफिनेशन, या हुँ। आप उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो नहीं, आई एम ठीक है। सॉरी टू से नहीं होगी अच्छा, उसमें ना। ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने स्लीप हाइजीन की बात की, तो हुँ। इट्स अ पार्ट ऑफ गुड रिस्टोरेटिव स्लीप। हुँ। हम उसको एड कह सकते हैं, टू हुँ। एड द गुड रिस्टोरेटिव स्लीप। एक स्लीप हाइजीन का पैटर्न है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये ठीक है। दोनों चीज़ें मिल के आपको एक ना मुकम्मल नींद रिस्टोरेटिव स्लीप को की तरफ लेके जाती हैं। सही। आजकल स्लीप का इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन चुका हुआ है? स्लीप का चैलेंज जो है उसकी सबसे बड़ी वजह, मैंने आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारे सामने आई है ना, हुँ। वो यही कि सामने आई है। दूसरी चीज़ जो जिसे आप कह लें ना कि एविडेंस जिन चीज़ों के आए हैं, वो ये आई है कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लीप बहुत ज़्यादा हो गई है। हुँ। आपको पता है कि मुझे नींद करनी है, बहुत सारे अपने फिज़िकल हेल्थ जितने भी हुँ। उसके हैं फ़ायदे हैं जो स्लीप के, और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो वो आप
नहीं सो पाते, और एक स्लीप एंग्जाइटी भी एक चीज़, एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई हुई है जो स्लीप एंग्जाइटी है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों चीज़ें आपके चीज़ को आजकल जो स्लीप का इशू है ना, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं पैथोलॉजिकल, वो तो एक अलग उसमें आ जाते हैं, एक अलग कैटेगरी में। लेकिन नॉर्मल बंदा जो है ना, वो स्लीप एंग्जाइटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है कि मुझे नींद करनी है, मुझे रिस्टोरेटिव स्लीप लेनी है, बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो उसको सोने नहीं दे रही वही चीज़ उसको, तो ये परेशान कर रही है तो ये उसको। दो मेन फैक्टर्स जो है ना। अच्छा, लाइफस्टाइल के रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो उसमें तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, इसको कहा जाता है कि जो जितनी बीमारियां हमें क्रॉनिक बीमारियां नज़र आ रही हैं उसमें स्लीप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि कौन कौन से फिजिकल चैलेंजेस हैं जिनका स्लीप के साथ रिलेशनशिप है? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी कहीं और मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी अपॉइंटमेंट है ना फॉर द डे इन द 24 आवर्स, इट शुड बी द स्लीप। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी तो ये आदत है, हम कहते हैं कि अच्छा ये काम है, कोई बात नहीं, वो रात तो अपनी ही है ना, उसमें जाग लेंगे और रात को काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसीलिए जब लाइफस्टाइल की तरफ हम आते हैं ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपकी ये हो गई। और जो स्लीप का काम है ना, वो राइट बिफोर आपकी जब आँख खुलती है ना, तब से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, तब वो से कैसे? आपको काम शुरू कर देना चाहिए। मसलन ये है कि सुबह उठते साथ अगर आप मतलब जो हम बात करते हैं रात की नींद की, चले नॉर्मल पहले बात करते हैं, जो नॉर्मल एक नींद है कि आपने रात की नींद ली, आप सुबह उठे और सुबह उठ के आपने जो सनराइज है या सूरज है उसको जो देखना है ना, ये रिचुअल एक वो जो देखना और उस लाइट का एंटर होना आपके अंदर, और वो सारा प्रोसेस शुरू कर देता है आपकी रात की नींद को बेहतर बनाने के लिए। ये प्रोसेस सुबह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर जो हमारे 6 पिलर्स हैं, छठा तो खैर स्लीप ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब में ये इंटर रिलेटेड है बाकी हमारे जो 5 पिलर्स हैं। वो किस तरीके से कि जिस तरह नेक्स्ट आप देखें हमारा नाश्ते का टाइम। दूसरी चीज़ जो हमारा एक पिलर है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? आप उठ गए, सनराइज आपने देखा, आपका उसी वक्त जो है मेलाटोनिन कम हुआ, सेरोटोनिन बनना शुरू हुआ, जो आगे आपका प्रोसेस चलाएगा अच्छी नींद की तरफ। ठीक। फिर नाश्ता किया आपने ना, 9 बजे से पहले कर लिया आइडियली, और वो कर लिया, तो वो आपका जो प्रोसेस है डाइजेशन, उठने का, वो सारा ये सारा साइकिल आपका जो स्लीप वेक साइकिल है उस पे अफेक्ट करेगा आगे ना। नहीं, मुझे आपकी यहाँ से बात समझ आ रही है कि दुनिया में रहते हुए हम बहुत से काम जो करते हैं, हम कहते हैं कि उसको इवेंट के तौर पे ना लें, उसको प्रोसेस के तौर पे लें। Exactly. तो नींद भी ये जिसे आप बता रही हैं, ये एक प्रोसेस है जो कि ये नहीं कि सिर्फ रात को सोने का एक इवेंट है कि हमने रात को सो जाना है, ये सारा दिन हमारे साथ चल रहा होता है जो हमें उस नींद की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एड कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें सुबह उठते आपकी आंख खुलते साथ ही शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है, बाकी खाने का, स्ट्रेस का हमने सारी ज़िंदगी में वो कर दिया, लेकिन सूरज के उठने, सूरज के निकलने और गुरूब होने का तो वही टाइम रहा हमेशा से। बिल्कुल। और हमने अलबत्ता अपनी आदतें उससे हमने पूरा फ्लिप कर लिया। हाँ, तो ये सारा स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको किस तरीके से ऐड कर रही हैं। तो सुबह आप उठते साथ ही, या मैंने जिस तरह पहले ये बताया, फिर न्यूट्रिशन का ये हो गया कि आपने नाश्ता किया, टमी फुल हो, 9 बजे से पहले कर लिया, तो आपको ठीक है। तीसरी एक और चीज़ हम समझते हैं कि वो हमने जागना है तो ज़रा चाय वाय और ये वो बहुत अच्छी बात है, चाय एक अच्छी है, हमें उसके फ़ायदे भी लेने चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो साइंटिफिकली एक बात बता दी, जो कैफीन का रिसेप्टर है वो उसी चीज़ पे जाके अटैच होता है जिस पे एडिनोसिन, एक और हमारा मेलाटोनिन तो बहुत मशहूर हो गया, हर किसी को पता होगा वो क्या करता है स्लीप के लिए, लेकिन एडिनोसिन भी बेचारा बड़ा काम करता है कि उसने जाके जिस जगह पे लगना होता है और आपके लिए एक बिल्ड करनी होती है अपनी एक वो चीज़, वो आप उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ते, आप कैफीन पे कैफीन उसके अंदर डालते जाते हैं। हम तो जैसे रात होती है तो हमें लगता है कि खामोशी छा गई और चाय का कप लेकर आओ और चाय पीते हैं, यानी हमें लगता है कि सुकून ही उस चीज़ से आएगा। हमने रात को सुकून नहीं समझा, नींद को सुकून नहीं समझा। तो एडिनोसिन एक और दूसरा एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके उस रिसेप्टर, उसको जगह ही नहीं मिलेगी उसके साथ अटैच होने की। ये भी एक कुदरती निज़ाम है, आप उसमें एक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप ऊपर डालते जा रहे हैं कैफीन इन शेप ऑफ एवरीथिंग, इवन ये सोडास जो हमारे काला, जी ये भी सारी चीज़ें वो कर रही होती है। तो ये चीज़ आप वो करते हैं। दूसरा, खाने से रिलेटेड मैं एक और चीज़, मतलब खाने पीने से रिलेटेड बताऊंगी, हाइड्रेशन लेवल। जितना आपका हाइड्रेशन लेवल दिन में कम रहा होगा, आपको नींद कम आएगी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आपका अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं, एग्जैक्टली पानी नहीं पी रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड या सोडियम बेस्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो अल्टीमेटली आपको डिहाइड्रेट करेगा
और फिर आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना अब ये तो आप देखिए आजकल लोग ऑफिसेज में भी सारा प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं और अक्सर हम घरों में भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और पानी अक्सर लोग बड़े प्राइड से कहते हैं कि हम तो प्यास ही नहीं इतनी लगती तो 2-3 ग्लास बस पीते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। नींद के बारे में भी यही कहते हैं, हम तो फ्रेश हो जाते हैं 4 से 5 घंटे में, हम फ्रेश हो जाते हैं और हम उठ जाते हैं। मतलब वो इस चीज़ को कितनी बड़ा स्लीप होनी चाहिए? यानी अगर हम शुरू से यानी बच्चे से लेकर आगे तक देखें जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ, तो कोई हमारे पास कोई अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं कि कैसी नींद होनी चाहिए? बिल्कुल कुछ आप वैसे गूगल सर्च भी करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि छोटे बच्चे अगर हम बात करते हैं ना, जो वो तो अब 20 आवर्स भी विद इन हाँ, 3 वीक्स होते बिल्कुल रहे, ऐसे। इट्स नॉर्मल। टॉडलर्स के लिए 10 to 30 ज़रूरी है ना, ठीक है। मतलब इस तरह करके। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूँगी, हमें ना ये बड़ी, हमारा तो बड़ा नॉर्मल ये आता है ना, आजकल वीडियोस भी बहुत आ रही हैं कि एक बच्चा दिखाते हैं जो बेचारा नींद से ना गिर रहा है, टॉडलर है 2-3 ईयर्स 4-5, और वो गिर रहा है और उसके माँ बाप बड़े उसरा बना रहे हैं और वो बड़े नीचे कमेंट किया रहते हैं, हाउ क्यूट, हाउ ये। तो मुझे तो वो ये एक बहुत पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत ही मतलब नेग्लिजेंस लगती है। नेग्लिजेंस लगती है कि देखें साइंटिफिकली भी आप देखें, न्यूरो साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे की नींद, टॉडलर्स की स्पेशली मैं कहती हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। 7:45 ही और शी शुड बी इन बेड ना, ही शुड बी इन बेड। अगर वो आप अपनी अपनी रूटीन के साथ मैच करते हैं, या जिस आज फैशनेबल हो गया कि जी चलें वो को स्लीपिंग, एक तो हमारा वो बड़ा वो हो गया कि नहीं नहीं ये तो फैशन ही नहीं है, और मतलब ये सारी चीज़ें आपने जब अपनी ज़िंदगी से निकालनी और आप बच्चे को वो दिखा रहे हैं कि वो बेचारा झूल रहा है इधर उधर, और आप कह रहे हैं देखा हमने तो ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है, और वीडियो वायरल करने के लिए आपने वो कह दिया। मतलब आई मीन कि आप उसको की तरफ देखें कि उस जाने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और ये चीज़ उसकी कॉग्निटिव फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रही है, मेमोरी को कम कर रही है, उसको इरिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा कर रही है, ADHD और इस सारी चीज़ की तरफ, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है अब ये चीज़ें। अब देखिए ये जो आप बातें कह रही हैं, हम अक्सर कहते हैं आजकल डॉक्टर्स नई नई बीमारियां निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो बेसिक फाउंडेशन काम है करने वाले, हम उनमें कितने घपले जो हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल उसकी वजह से ये मसले बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो टीनेजर की कितनी स्लीप होनी चाहिए? अच्छा, टीन एज में जब बच्चा जिस तरह 12th से आगे दाखिल होता है, तो फिर उसकी ना थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। मैक्सिमम वो 10 आवर्स कर सकता है, लेकिन 8 to 10 आवर्स की वो है। तो हम कहते हैं वो बड़ा वो ये क्या मतलब सोया जा रहा है, रहता ये तो पता नहीं से क्या हो गया, किसी और चीज़ में तो नहीं पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसको चाहिए होती है नींद, और रात की नींद ना स्पेसिफिकली। दूसरी एक चीज़, मैं वैसे तो इसको आखिर में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं ये छोटे बच्चों की बात आ गई, टीनेजर्स की बात आ गई, इसमें ना एक जब आप बीइंग अ पेरेंट भी, और अगर आप सिबलिंग भी हैं आपके, आप बड़े बहन भाई हैं, आप एक इसमें ना हमारा एक पिलर है सोशल कनेक्शंस, उसका सोशल रिलेशनशिप्स का बड़ा हाथ है। आप इसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस सारी चीज़ को वो करेंगे, लेकिन अब टीनेजर्स का ये है कि अच्छा इनकी पढ़ाई भी है, ये भी, आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम देना उसको, कि वो हार्मोनल चेंजेस के भी एक प्रोसेस में है, वो इस तरह भी, आप बस उसको ये कि ये यूं कर रहा है या कर रही है, टाइम नहीं स्ट्रेस दे रहा फैक्टर है, ज्यादा दे देते वो हैं, हम दे देते हैं, तो उसके बाकी चीज़ें भी जो है ना वो निकल जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आगे एज आ जाती है उसमें क्या नींद का होगा? अच्छा, नॉर्मल अब 18+ में हमारी 7 to 9 आवर्स है। ठीक है। अगर आप सब, जब मैं जिस तरह बात की कि 7 आवर्स से कम आपकी होती है, तो ये कोई आप सुपर ह्यूमन नहीं है कि आप फ्रेश उठ जाते हैं। अगर अभी आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही, तो इन द लॉन्ग रन वो करेगी, क्योंकि आपकी रिस्टोरेटिव स्लीप होती है रात को। ये अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है जो अभी तक नहीं बदला, कि आपके ऑर्गन रिजुविनेशन होती है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स काम ही रात को करते हैं, आपका लिवर बेचारा रेस्ट करके कुछ काम आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है, ब्रेन करता है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है ना अगर आप कम ले रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर जब ओल्डर एज होती है उसमें अक्सर लोग कह रहे थे कि अब हमें नींद नहीं आ रही है, तो क्या ये नॉर्मल होता है कि उनको नींद कम हो जाती है उनकी? अच्छा, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं। नॉर्मल बिल्कुल होता है, कुछ तो यही होता है हमारे के मेलाटोनिन का प्रोडक्शन, जो हमारे आई में आपके चेंजेस आती हैं, और चेंजेस आती हैं सेनाइल चेंजेस जिनको हम कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको नींद नहीं चाहिए होती। उनको नींद वो 7 to 9 आवर्स के बीच में पूरी करनी चाहिए, ताकि उनकी सेहत जो है वो मुतासर ना हो। ठीक है। बहुत सारा इस एज में ये होता है कि आपकी बहुत सारी और बीमारियां साथ बन जाती हैं ना, सारी की सारी हो जाती हैं। लेकिन वही मैं दोबारा ये बात करूंगी कि इसके लिए भी सोशल सपोर्ट, आप बिल्कुल ये चीज़ मतलब वो ना कर लें कि हाँ जी ये तो इसी तरह होना है, अब इनकी उम्र ऐसी हो गई। इसके लिए भी आप उनको एक जैसे आप स्लीप हाइजीन की हमने बात की थी, ये इस उम्र में ज़्यादा वो आती है
कि अच्छा, आपकी क्वांटिटी तो चलो नहीं होती, लेकिन जितना आपका है कम से कम उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप उसको बेहतर मेंटेन किया रहे, जा सकता क्योंकि है। स्लीप के 2 पार्ट्स हैं, क्वांटिटी हुँ, एंड क्वालिटी। दोनों इकट्ठे रहें तो बहुत अच्छी बात होती है, हुँ। नहीं तो कम से कम जितनी वो नींद करें वो क्वालिटी वाली उनको कौन-कौन सी प्रोवाइड करें। बीमारियाँ ऐसी हैं, फ़िज़िकल बीमारियाँ जो कि नींद अगर हम पूरी नहीं करते तो वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं? अच्छा, देखें बीमारियों की अगर हम बात करें ना, तो इम्यूनिटी का हम कितना बात करते हैं कि आपकी हुँ, जो भी इस तरह इम्यूनिटी लो होती है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल। हुँ, तो रात का टाइम होता है, टी सेल आपके बनते हैं, रिजुविनेट होते हैं, आपका वो टी सेल हमारे बाय द वे इम्यूनिटी करने वाले हुआ। हुँ, तो आपकी इम्यूनिटी लो होती है, डेफिनेटली अगर आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ है तो, हुँ, और जब वो लो होती है तो आपको हर तरह की बीमारी वो कर सकते हैं, ठीक है। हो सकती है आपको। हाँ, सिमिलरली मतलब जैसा मैंने बताया कि लिवर पर आपका रिजुविनेशन का हुँ, उसका टाइम होता है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, हुँ। तो ये फिजिकली रिलेटेड चीज़ें उसके काम करने वाली वो सारी आपकी डिस्टर्ब जितनी होंगी। क्रॉनिक बीमारियाँ वो बीमारियां सारी वो आ सारी जाएँगी। उसमें आएगी, उसमें डायबिटीज़ आ जाएगी, उसमें अल्टीमेटली आप देखें ना, एविडेंसेस बताते हैं कि जितनी सारी बीमारियां हैं हुँ, ये अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट डिजीजेज हो गई, आपकी डायबिटीज़ 2 मेलाइटस 2 हुँ। टाइप 2 है उसकी बात कर लें आप, तो ये सारी और कैंसर, अल्टीमेटली, हाँ कैंसर, कैंसर, ऑटो वो इम्यून इम्यूनिटी, डिजीज़ेज़। यस इम्यूनिटी तो बता मतलब उससे रिलेटेड तो जितनी डिजीज़ है, बड़ा क्रूशल रोल है ठीक है। क्वालिटी मेंटल ऑफ हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी सफ़र करती है? डेफिनेटली। मतलब ये फिजिकल वाला हो गया और हुँ, मेंटल, और वो तो कहती हूँ कि ब्रेन का भी एक पूरा फंक्शन है, हुँ, रात को उसका रेस्टिंग मोड, आप एक रेस्टिंग मोड में होते हैं, हुँ, आपके सारे होते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, जो हुँ, क्रॉनिकली अगर आप रहते हैं स्लीप डिप्राइव, हुँ, तो कॉर्टिसोल भी माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है आजकल तो हुँ। उस बार बिल्कुल, किसी को सबको पता ही पता होगा, है, लेकिन वो बिल्कुल। ये है कि आपको कॉर्टिसोल, ये स्लीप एंग्जाइटी जो चीज़ होती है, हुँ। वो भी आपको अल्टीमेटली कॉर्टिसोल लेवल के इंक्रीज़ करने में लेके जाती है और अच्छा, कौन सी बनती जाती कॉमन है। मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स करते हैं? क्योंकि देखिए पहली हैबिट जो बच्चे की बननी होती है वो पेरेंट्स से मनानी है। हुँ। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि वो ऐसी कोई मिस्टेक्स हों जो पेरेंट्स हर वक़्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की स्लीप जो है वो उसका पैटर्न नहीं बन पाता? अच्छा, पैटर्न शुरू से ही एक तो बच्चे को तो नहीं पता होता कि क्या करना है ना, शुरू हुँ, से हम अर्ली एज से बात करते हुँ, हैं। तो उस वक़्त यही बात है कि आपको खुद पहले नॉलेज होना चाहिए कि मेरे बच्चे की नींद कितनी होनी चाहिए, हुँ, और अगर वो नहीं कर रहा है तो मैंने उसको किस तरीके से एड करना है ना। सही। आजकल जो ट्रेंडिंग चीज़ है ना, वो यही होती है कि सारे कहते हैं कि अब तो ज़रा ज़माना बदल गया, बच्चों हुँ, की नींदों का हिसाब-किताब भी अपने हिसाब से एडजस्ट करो ना। हुँ, आपको मतलब हम एक ये चीज़ मतलब अपने सेल्फ केयर में वो कहते हैं कि बच्चों को अपने साथ एडजस्ट कराओ। हुँ। मतलब तुम लोग हालाँकि अगर बच्चा रात को फ़ितरत पे है। हुँ, फ़ितरत पे है, आप तो अपना वो उसके हिसाब, तो आप उस एक सिनेरियो में बच्चे को लेके हुँ, जाना हुँ, चाहते हैं जो आपको फिट लगता है, फिट इन कि हुँ, अच्छा हाँ, ये नींद है। लेकिन नहीं, ये एक गलत अप्रोच होगी। हुँ। आप बच्चे को वही फ़ितरी जो उसका साइकिल चल रहा है उसकी तरफ लेके जाएँ। सर्केडियन रिदम को खुद भी पढ़ें, बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से भी पढ़ें। हुँ। मुझे ये बताइएगा कि फिर एक बच्चे की रूटीन्स पेरेंट्स जो हैं वो कैसे लेके चलें शुरू से, ताकि ये कि वही बात है कि उनकी स्लीप पैटर्न ठीक होना शुरू हो जाए, ताकि उनकी बीमारियाँ कम हों, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा हो। अब आप देखिए अक्सर डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं कोई विटामिन दे दें ताकि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि हम कोई नेचुरल चीज़ें ऐसे या नेचुरल काम ऐसे करें जिससे कि बच्चे का जो वो है ना स्लीप पैटर्न ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखिए ना, ये तो शुरू से आप जिस तरह अगर कहते हैं ना कि 7:45 बच्चे को बेड टाइम जिसे स्लीप हाइजीन कहते हैं, हुँ, आप एक स्लीप हाइजीन बना लें, ठीक है? ठीक है। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टिमुलस टू स्लीप। हम अच्छा। अब अभी आजकल हम देखते हैं बच्चे का ना एक बेड ही ये चीज़ होती है, वहीं बैठ के वो खेल रहा होता है, अपने हुँ। ऑनलाइन गेम्स भी कर रहा होता है। बेड ही वो चीज़ होती है जिस पे अक्सर वो खाना भी बैठ के, उसे आप जी, कहते हैं ना अपनी बिल्कुल। कन्वीनियंस हाँ। पे। अच्छा, बेड एक या सोने की जगह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो स्टिमुलस हो, कि हुँ, जहाँ पे आप जाएँ, आप खुद भी, बच्चा भी, जहाँ जाए और वो सो जाए ना, हुँ, स्टिमुलस एक होना चाहिए। आप उसको कोई भी वो रख लेंगे हुँ, स्लीप हाइजीन का वो। आप उधर उसको फिर बेड को बिल्कुल अलग करें। ठीक है। सोने के जो सोना है वो सोने तक ही हम रखें। तो अक्सर करते हैं ना कि वो गप-शप की भी मजलिस है तो बेड पे ही बैठ जाते हैं, हाँ, लाउंज में नहीं एग्ज़ैक्टली, बैठते हैं ना? एग्ज़ैक्टली। तो एक स्टिमुलस आपको रखना पड़ेगा ठीक है, उसके लिए। ठीक फिर है। बच्चा जो अपनी स्लीप से रिलेटेड कंप्लेन कर रहा है ना, उसको सुनें। हुँ, अगर वो कह रहा है ना कि मुझे यहाँ मैं यूँ करता हूँ तो मुझे दर्द हो रही है या इस तरह कुछ हो रहा है, तो उसको डिसमिस ना करें उसकी बात को। पोस्चर कुछ आपने मैट्रेस में कोई प्रॉब्लम होगी, हुँ। पिलो में हो सकती है, वो कुछ भी हो या सकता है। बच्चा डरता है? बच्चा डरता है, बिल्कुल। हुँ, उसकी सारी चीज़ों को एड्रेस हुँ, करें कि वो जिस चीज़ के लिए कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल उसको डिसमिस ना करें, उसकी एक-एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें और हुँ, देखें। और अगर वो डिस्टर्ब बच्चा जो बोलने वाला नहीं भी है, तो वो हुँ। रो के बता देता है। मतलब बिल्कुल कुछ सही उसका ऐसे उसका बता है। देता है। अच्छा, नैप कितना होना चाहिए बच्चे का?
अच्छा, ये जो मैंने आपको ड्यूरेशंस बताई है ना, 8 to 10 आवर्स या 10 to 13, इसमें नैप्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ठीक जो है, मॉर्निंग नैप होता है। मॉर्निंग नैप है बिल्कुल। अच्छा, अब इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बीच में ऐड करूँगी बच्चों के हिसाब से ज़रूर, कि एक रिकमेंडेशन है कि बच्चा 1 घंटा ना बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जो हम भेजते होते थे ना पहले बच्चों को कि आप करें, और वो ज़रूर। माएँ आजकल कहती हैं टाइम ही नहीं बचता, देखिए स्कूल से आता है, खाना खिलाते हैं, फिर कारी साहब से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसने होमवर्क करना है, फिर हमने ट्यूशन पे भेजना है, और फिर कोई हमने तैयारी करवानी है, फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर तो कोई टाइम ही नहीं होता। चले, अब ये देखें कुछ इस तरह की चीज़ हो, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन आपने उसकी बाद में जब वो छुट्टियां करेगा बीमार होके, आप उस टाइम को भी निकालें इसमें, वो भी तो एक टाइम होगा। वो स्कूल नहीं जा पा रहा है किसी भी वजह से, ये सारा वो होगा ना। साइंस ये कहती है, या एविडेंस ये कहता है कि 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली आपका बच्चा जो है वो बीमार होगा अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो नींद को प्रायोरिटाइज करें बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, और फिर उसमें ना आप आसानी ये करें कि वाकई आपके पास भी टाइम नहीं है, बच्चे के पास टाइम नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ करें कि आप दूसरा ट्यूशन पे कहीं जा रहा है तो वाई नॉट टू वॉक, आप भी कर लें, उसको भी ले जाएं, और अगर दूर जगह है तो गाड़ी दूर खड़ी कर लें। हाँ, दूर खड़ी कर लें, और थोड़ी सी आपकी भी वॉक हो जाए, उसकी भी वॉक हो जाए, तो आप उसको कम से कम इतना तो, आप उसको ज़बरदस्ती बस घर ला के दूध पिला के सुलाने के अमल से शुरू करने के बजाय उसको शुरू से या हर जगह हम बच्चे को कहते हैं बैठ जाओ, उठना नहीं है तुमने, हिलना नहीं है तुमने ना। अच्छा, ये बताइएगा कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे ये तकरीबन 10-11 साल की एज में आ जाते हैं, अब वो ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, वो देखते हैं कि जी अम्मा अब्बा हमें सुला के तो बड़े मज़े कर रहे थे, बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, गपशप लगा रहे थे, कभी कोई मेहमान भी आ जाता है, कभी बाहर भी चले जाते हैं। अब बच्चे रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमने नहीं अभी सोना ना। तो ऐसे बच्चे को आप कैसे फिर मैनेज करेंगे कि उसको पता हो कि मैंने अब सोना है? देखिए, इसमें तो मैं 100% कहूँगी कि ये एक टीम वर्क होना चाहिए। पेरेंट्स को या घर वालों को खुद भी ज़रूरत है अपनी ठीक करने की ना। आप खुद नहीं रोल मॉडल बनेंगे तो कोई भी नहीं आपका को देखेगा ना, स्पेशली बच्चे और टीनेजर। जैसे आपने कहा कि उसको बाहर उस वक्त इन्फ्लुएंस मिल रहा होता है बाहर से भी और बाकी चीज़ों से भी। तो वाई नॉट, जैसे हम एक ट्रेडिशन कहते हैं ना कि रात का खाना खाएं। मैं आपको रूल बताती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा ये रूल, मेरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन ये 3 to 1 का, कि आप 3 आवर्स जो है पहले जो है वो लाइट्स वगैरह डिम कर दें घर की, अपने घर के अंदर ही है ना। आपने एक जिस तरह हमारे रिचुअल होता है, हमारे घरों में तो ज़रूर होता है कि मगरिब के बाद आप यूजुअली घर पे ही रहें, तो वो 3 और 2 ये है कि 2 आवर्स पहले अपना खाना खा लें और 1 आवर पहले अपने स्क्रीन्स बंद कर दें। तो कोई रूल, कुछ इस तरह की चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप फिर वो अलग अलग कोई कैटेगराइज नहीं होगा उसमें। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो इतना कुछ इस चीज़ों से जगल कर रहे होते हैं, जो आपने रूल बताया है, वो ना स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स के अंदर क्या कोई ट्रेड्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ये समझ सकें कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमने अपने बच्चे को फिर कैसे सेटल करके, कुछ भी हो जाए ये नहीं करना कि जी रात की नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, देखें, ये तो बात है कि आप प्रायोरिटाइज करने की ना, या ऑर्गेनाइज करने की किसी चीज़ को, तो स्टार्ट अपने से करें। बिहेवियर चेंज है ना, क्योंकि आप करेंगे और फिर सारा घर पीछे करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये टीम वर्क होना चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते। आप बात करें सबसे पहले सारों के साथ, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे हैं, आप हैं, छोटे बच्चों से भी करें, ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा ना, डिसमिस ना करें किसी की भी कोई भी चैलेंज को ना, और फिर उस चैलेंज को आप आपस में ही वो करके इसको उस पे लिस्ट पे सबसे ऊपर लेके आएँ। ठीक है। इसमें फिर जैसे मैंने कहा ना कि बाकी चीज़ें खुद ब खुद फॉल करनी चाहिए ना। आप सुबह से उठ के इसको काम करना शुरू करते हैं, इस पे नाश्ते से लेके कोई फिजिकल एक्टिविटी से लेके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सोशल ये कनेक्शन, सब के सब चीज़ें उसमें ना, ठीक जब है। तक आप सारी चीज़ों को मिला के नहीं करेंगे, आसानी होगी इसमें। देखने में तो पूरी लिस्ट लगती है, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे ना, तो ये इजीली हो जाएगा। प्लस ये जो आप कह रही है ना कि देखने में मुश्किल लगता है, वो है ये कि ये तो काम करने ही करने हैं ना, ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि इस माइंडफुलनेस के साथ करें कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारी स्लीप पे भी कितना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अब जैसे लेट्स से वो 16 साल का हो रहा है, अब उसकी पढ़ाई भी बड़ी टफ हो रही है, उसको घर वाले भी बार बार एहसास दिला रहे होते हैं कि बेटा अब बड़ा टफ टाइम आ गया, अब तुमने पढ़ना है। तो और प्यूबर्टी की चेंजेस भी हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका स्लीप साइकिल स्टडीज़ की वजह से डिस्टर्ब होता है, या ये कि अगेन उन्होंने प्रायोरिटी नहीं रखी हुई कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इसमें एक तो चीज़ मैं जैसा कहती हूँ ना, एक हमने इम्यूनाइजेशन उनको बचपन से अगर नहीं दी है, तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए ज़्यादा चाहिए। जस्ट लाइक कि हम जिस तरह अपने बच्चों को EPI प्रोग्राम का टीका लगवाते हैं ना, उसी तरह है।
कि आपने तब वो काम किया, उनको हल्की सी थोड़ी सी इस तरह की चीज़ में लेके गए और उसके बाद उनकी बन गई। अब वो बच्चा जो बिल्कुल इस चीज़ से नहीं गुजरा है, उसकी पहले से डिस्टर्ब है, उसको तो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। उसका पढ़ाई खाली वो नहीं कर सकते, उसकी तो एक रूटीन बन गई। हम उन बच्चों की बात करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के उसमें आ जाते हैं ना, अपनी पढ़ाई की वजह से या किसी भी वजह से। तो उस चीज़ में मैं कहूँगी कि आप, इस तरह मैंने 5 पिलर्स की बात की, तो उसमें से जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको ज़रा साइड पे रखें, और जो कर सकते हैं उनमें से किसी एक चीज़ को करना शुरू करें ना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझते हैं कि आप इतने देर इतने आवर्स के लिए नहीं सो सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी को बेहतर करें। ठीक है। फिर यही बात है कि आप सारे उस बच्चे को वो बता रहा है कि वो पढ़ता है इतनी देर, रात को उसने पढ़ना है या जो भी करना है, तो कुछ तो आप कुछ चीज़ बच्चों को सेंस भी होती है कि किस तरह करना है, क्या नहीं करना। दूसरा ये भी उनको होता है कि कोई बात नहीं, बाकी सारे भी तो कर रहे हैं, हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा कुछ। तो वो जो क्वालिटी है ना, वो आपने प्रोवाइड करनी है, घर वालों ने मिल के प्रोवाइड करनी है। ये बच्चा खुद इतना समझदार हो गया कि वो स्लीप हाइजीन को मेंटेन करे ना खुद। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आपने जब ये बात अभी आप बोल रही थी तो मेरे दिमाग में पिक्चर ये आ रही है कि वालिदैन क्या कर रहे हैं, बच्चे को ना बातें सुनाते जा रहे हैं, तुम सोते नहीं हो, सारी रात जागते हो, मेरा भी दिमाग ख़राब किया, ये वो, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम उनको सुनाने के बजाय अगर ये बिहेवियर ऑब्जर्व कर लें, तो जैसे आप जो टिप्स दे रही हैं वो दे, तो शायद बेहतरी हो जाए ना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप लेके चलें और अपने आप को इम्प्रूव करें। अगली चीज़ जो टीनेजर्स के लिए है, ये जो एक बड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है कि जी कई दफ़ा मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनसे बात हो तो वो कहते हैं मैम इतनी पढ़ाई होती है, टाइम ही नहीं मिलता, तो रातों को तो जागना पड़ता है, बट डोंट वरी, वी कैच अप आवर स्लीप ओवर द वीकेंड। ये हमारे प्रोफेशनल्स का भी हाल हो चुका हुआ है और टीनेजर्स का भी टिपिकली हाल है। फिर जी उन्होंने जो वीकेंड पे सोना है, सैटरडे सारा सोना है, संडे सारा सोना है, सोते रहना है दिन रात, ये क्या हेल्दी होगा कि आप वो कहते हैं कि हम कैचअप कर लेते हैं अपनी नींद? अच्छा, अब पहले एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर आप आम रूटीन में देखें ना, तो आपका वीकेंड का वेकअप एंड स्लीप टाइम एक होना चाहिए और वीकडेज का भी एक होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी वजह से कि आप कोई रात का काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्टिल आपका वेकअप टाइम और जो स्लीप टाइम है वो एक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जितना आप सोते हैं उसकी एक तो क्वालिटी को मेंटेन करें, दूसरा अपनी बॉडी को, क्योंकि आप रात में है ना, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसको प्रॉपरली नॉरिश करते रहें। अच्छा, ये मुझे बात इस तरह समझ आती है कि आप देखें कि सूरज तो नहीं कहता कि वीकेंड है मैं ज़रा लेट निकलूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारे बॉडी का रिदम, बाकी ऑर्गन, सब चीज़ें तो वो उसी हिसाब से चल रहे हैं ना। वीकडे वीकेंड का वहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वहाँ पे तो वही चल रहे हैं। तो ये है कि हमने एक टाइम रखना है, लेकिन जो हम पे कल्चरल प्रेशर भी आता है, सारे फ्रेंड्स भी जी सो रहे हैं, लोग कहते हैं कि सुबह उठ के काम क्या करें, आई एम बोर्ड, कुछ भी नहीं है करने के लिए। अच्छा, अगेन इसमें चीज़ वही आ जाएगी कि आपने प्रायोरिटाइज क्या करना है। ठीक है, अपने ग्रुप के साथ आप देखें ना, अल्टीमेटली जो चेंजेस आ रही हैं, आपकी हेल्थ में चेंजेस आ रही हैं, तो आप एक ट्रायल वो दे सकते हैं ना कि आप चलें कम अज़ कम 2 वीक्स तक ये करके देखें। अगर आपको नहीं आती है या कोई चीज़, इसमें कोई चीज़ नहीं फ़ायदा नज़र आता है, छोड़ दें। एक बिहेवियर चेंज है ना, तो आप ये, मैंने खुद देखा है बच्चों में ना, खासतौर पे आप बात करती हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें ना कोई टिप्स मिलें ऐसी कि हमें इसी टाइम में हमारा वो पूरा हो जाए। तो जैसे मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ कि जितना उनका टाइम है, बस उन्हें कह दें कि आपने वीकेंड और वीकडेज़ का टाइम एक रखना है। जितनी आपकी नींद है, आप अगर 5 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, आप वही करें। दिन में कर रहे हैं, आप वो करें। वो जैसे आपने बात की कि सूरज तो उसी टाइम पे निकलना है, वीकडेज़ और वीकेंड पे भी, और वो जो अंदर आपके जिस्म में चीज़ उस वक़्त रिलीज़ होनी है, वो उसी वक़्त होनी है। आप उसको बाद में सो के नहीं निकलवा सकते। तो ये वाली चीज़ आप अगर एक वो कह लें ना कि उसमें लेके आ जाएंगे, कोई चीज़ कोई ना कोई फ़ायदा देगी। कोई कहते हैं ना, कोई चीज़ फ़ायदा देगी और मुश्किल नहीं लगेगी, तो तभी वो बच्चा करेगा। हमारे बहुत से ना यंग प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी कई दफ़ा ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं या जॉब्स होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि या तो वो ट्रैवल बहुत करते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हुई रहती है, या उससे बड़ा जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल चैलेंज है, ये जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स आ गए हैं। अब उनकी जॉब ही ये कि उन्होंने रातों को जागना है। अब मैं देखती हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में हम सब ने देखा हुआ है कि जो नाइट शिफ्ट स्टाफ होता है उनकी ना रोटेशन पे होती है। यानी हमने जब खुद भी कोई इंटर्नशिप करते हैं या हमारी रात की ड्यूटीज़ लगती हैं, तो लगातार रात की ड्यूटी नहीं लगती। हमें कहा जाता है कि अनहेल्दी हो जाएगा, आप जैसे कुछ दिन करेंगे या ऑल्टरनेट होगी, या कुछ दिन के बाद या हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपकी नाइट पे होगी, लेकिन ये कि लगातार नहीं होगी।
अब ये जो हमारा कांस्टेंट फीचर शुरू हो चुका हुआ है और लोग बड़ी प्राइड ले रहे हैं इस चीज़ में कि जी बड़ी कमाई है इसमें, देखें जी सुबह तो नौकरी नहीं मिलती तो फिर यही नौकरी करनी पड़ती है ताकि हम अच्छी तरह से रह सकें। ऐसे लोगों की हेल्थ कैसी होती है पहली बात, और फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए अगर वो अभी ये अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते? अच्छा, इस तरह के लोगों को जो आप नाइट शिफ्ट वर्कर एक अलग कैटेगरी में रख लें, और वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पे रात के टाइम ही काम करते हैं, जिनकी आप बात करें पर्टिकुलरली जो ऑनलाइन कर रहे होते हैं, जी। ज़्यादातर ये लोग 3 या 4 बजे के करीब फारग हो रहे होते हैं। तो हेल्थ की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि वही बात है कि सूरज का निकलना अपने टाइम पे है, जो फ़ायदे वो आपको उस टाइम पे चीज़ें रिलीज़ कर रहा है बॉडी में, और उस टाइम पे एक रिदम के साथ वो चल रही है, वो तो वही रहेगी, ठीक है? आपको वो फ़ायदे नहीं मिल सकते। लेकिन ये है कि आप अपनी बॉडी को, क्योंकि इस तरीके से करने से ना आपकी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है ना, ग्रेजुअली। तो अब आपका सिनेरियो ये है कि इन लोगों का, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बॉडी को ना, बिल्कुल कि अपनी किस बॉडी को ये प्रोटेक्ट वाला करना जो ये टाइम है वो किस तरीके से वो गुज़ारते हैं या किस तरह वो करते हैं। उसमें सबसे पहले हेल्थ का तो यही आ जाता है कि आप, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा काम जो है मेंटल रिलेटेड है, आपको लगता है कि फ़िज़िकली ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप सबसे पहले तो ये करेंगे, हम नॉरिशमेंट से शुरू करते हैं। वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप उस टाइम पे आपकी ये मैंने कॉन्सेप्ट देखा है कि लोग इस वक़्त ना उसको और वो जो अपनी डाइट का टाइम है ना, उसको रिलेट कर देते हैं कि हम तो इस टाइम पे फिर कुछ नहीं खाते ना। हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते कि हम तो जो है ना ये, ताकि हम नींद भी ना आए और ये भी ना हो, तो ये गलत है। क्योंकि फिर आपकी बॉडी जो है ना अपने आप को क्राइसिस में समझती है। एक तो आप अपना सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, ऊपर से आप कुछ खा भी नहीं रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। पीते भी हैं तो आप कोई ऐसी चीज़ कोई पी लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ कैफीन ले लेते जो हैं। आपको खुद भी वो। तो सबसे पहले जो है ना, अपनी बाकी चीज़ आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपने क्या चीज़ ठीक करनी है? नॉरिशमेंट का मतलब है आप हेल्दी कोई चीज़ ऐसी लें जिसमें जो लेस सोडियम, जिस तरह वो वाले फल ले लें, स्नैक, हाँ फल ले लें, आप नट्स ले लें। ले लें, इस तरह की चीज़ें जिसमें कम हो, और वो साथ इस तरह करके रखें, और इसको 2 घंटे के इंटरवल से लें। आपको अच्छा, ज़रूरत है, आपको यानी एवरी 2 आवर्स आप कुछ ना कुछ हाँ खाएं। ले लें। हम ना जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स, शिफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, जो रात के जो ऑनलाइन काम वाले ना, इनको ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह वो कर लें, ताकि उनकी कम से कम नॉरिशमेंट कायम रहे, हाइड्रेशन लेवल कायम रहे। ठीक ये है, दोनों चीज़ें इस तरह होंगी। दूसरा ये कि आप बहुत देर दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि आपकी मूवमेंट ना, आप इस जो जिसे कहते हैं ना कि अगर आप बहुत भी फिजिकली एक्टिव हैं, जिस तरह वो आप वीकेंड पे अपने जाके छुट्टी वाले दिन जिम भी कराते हैं और सारा कुछ, और आप समझते हैं कि फिजिकली तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन अगर आप बहुत देर बैठे रहते हैं किसी जगह पे, जो प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं कि सिटिंग है, वो ज़्यादा गड़बड़ करती है आपकी हेल्थ के लिए एज कम्पेयर टू वो। तो आपने बीच में 50 मिनट्स के बाद, 1 घंटे बाद ब्रेक करनी है। आप खड़े होके बीच में से काम ज़्यादा तक खड़े होके चल के इस तरह कर लेना, ठीक है? हाँ, कई दफ़ा बस आपने बात करनी होती है, कोई मीटिंग ऐसी है कि आप ऑडियो पे सिर्फ होते हैं, तो आप चलते रहें और साथ साथ बात करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें अपने जो, अगर नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं पिलर की बात करूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो फिर मैं अगेन यही कहूँगी कि ये पिलर और जो आपके सोशल रिलेशंस का पिलर है, इसको मिलाएं, ठीक है? आप ताकि सोशली डिस्कनेक्ट ना हो जाए ना, ठीक हाँ, है? ये भी चैलेंज है, क्योंकि आप रातों को जब काम कर रहे हैं तो सुबह आप सो रहे हैं, तो आप फैमिली वालों के साथ भी कनेक्टेड नहीं इतने होते, वो भी डिस्टर्ब्ड होते हैं और आपके वैसे भी सोशल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। हाँ, तो अब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाकी लोग बजाय उसको बेचारे को ताना देने के, अक्सर बच्चे अब तो ज़्यादातर वो करें, तो आप एक उनको सपोर्टिव उसमें आएँ, कि वो भी इंक्लूसिव उसको बाकी चीज़ों में जो आपके सोशल जितनी भी होती हैं वो इस तरह करें, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ना, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है, तो कुछ इस तरह भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो ना। वो अपने लिए मतलब वो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके पास आपकी चीज़ें पूरी करने अगर वो आ रहा है बंदा या बच्ची, तो वो फिर मतलब उसको कॉस्ट कर रहा है ना उसकी हेल्थ पे, तो आपने उसको मिल के इन्वेस्ट करना है। तो इसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसी तरह की होगी, बहुत से लोगों को इसी तरह होती है। ठीक है। फिर इसमें तीसरी चीज़ जो मतलब स्ट्रेस की बात आ जाती है, वो ज़्यादा कि आपको ये स्ट्रेस रहता है कि आप नींद कैसे पूरी होगी ना ऐसे लोगों की। वो ये कि अब आपका जो भी टाइम है, आप 3-4 बजे वो करते हैं, सारा आप उसके बाद सोना वो करते हैं, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल अपनी स्लीप हाइजीन का ख्याल रखें। जैसे हम कहते हैं आइडियली कि केव लाइक जगह होनी चाहिए ना, अंधेरा करें उसमें।
आप खुद को सुबह के टाइम अगर आप किसी जगह पे बैठ के कर रहे हैं और आपको ट्रैवल करके घर तक जाना है, तो आप जितना डायरेक्ट लाइट को अवॉइड कर सकते हैं ना, उसको अच्छा, avoid क्योंकि आप करें। रात को भी जागे हैं और फिर आप आएंगे दिन के टाइम पे, तो स्टिमुलस तो आपको उसी तरह जाएगा ना आपको, तो फिर आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, और ताकि आप जब जाएं तो आपकी वो नींद की क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सारी टिप्स दी हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम अक्सर होता है कि हम उनको बैश तो कर देते हैं कि भी रात को मत जॉब करो, लेकिन हम गाइडलाइन नहीं दे रहे होते कि किस तरह से अगर आपको काम करना ही पड़ रहा है तो किन फैक्टर्स को जो है आप ज़रूर अपने मद्देनज़र रखें। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो डेफिनेटली नींद कम हो रही होती है। वो आपने जिक्र भी किया कि एक हार्मोनल शिफ्ट होता है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा होता है। तो ये जो इंसोम्निया का मसला शुरू हो जाता है कि जी अब आपको ये नींद ही नहीं आ रही, आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डिजीज़ कंडीशन पैदा हो जाती है, इसको कैसे देखा जाए? और फिर ये होता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आ रही होती, वो सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आ rही है, वो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उनको सिंपली कोई मेडिकेशन लिख देते हैं सोने के लिए। स्लीप इंड्यूस हो जाती है, लेकिन अब क्या होता है, उनकी तबीयत ख़राब होती चली जाती है और अपने ओन पे इंडिपेंडेंटली वो नींद को मैनेज नहीं कर रहे होते, और वो दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, और कई दफ़ा फिर उनको उनके एडिक्टिव पैटर्न शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ में भी सॉरी टू से मैं कहूँगी कि क्योंकि वो उनकी एज ऐसी आ जाती है तो डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा ईज़ उन लोगों को जो घर पे होते हैं ना, उनको ज़्यादा आसानी होती है कि ये गोली खा के सो गए। सो गए। ठीक है, थोड़ी-सी एफ़र्ट हमें जैसे बच्चों में करनी है ना, बिल्कुल अपने बुज़ुर्गों में भी ऐसे करनी है। ठीक। थोड़ी-सी चेंज आ गई तो अब आपने देखा होगा, फिर बहुत सी चीज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि उनकी कुछ बीमारियों की वज़ह से डिसेबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं ना, उनका चलना-फिरना का, मतलब वो कहते हैं जी इनका तो मैंने ये चल फिर भी नहीं सकते या इस तरह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब उसमें जो चीज़ें ऐड करती हैं वो सिमिलर हैं जो बाकी चीज़ों का भी मैंने की। अब ये है कि उनको अगर आप आफ्टरनून की बाहर ले जाते हैं, ठीक है, आफ्टरनून का अगर वो जितनी भी उसकी उनकी कैपेसिटी है कोई भी फिजिकली कुछ करने की, चाहे वो बैठ के कुछ कोई मूवमेंट कर लेते हैं, कुछ मूवमेंट कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं आउटडोर। आफ्टरनून हमारे तो चलो आज जब भी गर्मी में मैं कहूँगी कि चलो मगरिब के करीब अगर वो निकलते हैं, आज जब यूवी रेज का भी कम होता है, या अर्ली मॉर्निंग वो थोड़े से इस तरह कर लेते हैं, तो वो उनको एड करेगा, हेल्प करेगा डेफिनेटली ना, ठीक है। उनकी स्लीप के अंदर। दूसरा यही है कि जितनी उनकी, अगर वही मैं बात करूँगी, अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो रही है ना, मतलब वो नहीं वो करें, उनके लिए भी एक स्टिमुलस, उनकी स्लीप हाइजीन आप खुद बना देना। ठीक है, उनका एक स्टिमुलस आप बना रहे हैं वो कि अब आपने ये उनकी जगह है, अब यहाँ शोर नहीं होना या ये नहीं होना। बहुत से लोगों को बाहर आवाज़ का बड़ा होता है इस उम्र में बहुत ज़्यादा, तो एक हमारी चीज़ होती है वाइट नॉइज़ ना, कोई भी एक फ़ैन या इस तरह की कोई ऐसी आवाज़ जो कांस्टेंट हो, जैसे वाटर फ्लोइंग या इस तरह की चीज़ों की ना, आजकल ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इनको उनकी एड करने के लिए, क्योंकि ये ओल्ड एज में तो थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी उनका ये बनाने के लिए। प्लस जो उनका टाइम रह गया है उनकी स्लीप का, अगर वो 4 आवर्स या 5 आवर्स भी है, क्योंकि फिर ऐसे उम्र में फिर ये होता है नमाज, तहज्जुद, ये सारा कुछ भी हो जाता है, ठीक है, जिसमें उनकी जिस तरह भी उनकी ज़हनी सुकून है वो ठीक है, लेकिन जो उनके नींद का टाइम है ना, उसकी क्वालिटी मेंटेन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, कि वो जितनी नींद करें वो एक अच्छी पुरसुकून नींद हो। ठीक है। और ये कि ये जो रिलायंस ऑन मेडिकेशन है, इसको कैसे ठीक किया जाए या रोका जाए या मिनिमाइज़ किया जाए? अच्छा, ये अब ग्रेजुअली होगा ना, अगर तो जो लोग ले रहे हैं और ग्रेजुअली ले रहे हैं, तो बहुत से लोग अगर सिर्फ मेलाटोनिन की हद तक हैं, तो वो इस तरह मैंने आपको बताया, एक्सपोजर टू सन हो गया, थोड़ी सी मूवमेंट हो गई जिससे ये एडेनोसिन भी रिलीज होता है, या ये सारी चीज़ें एड करेंगी, डेफिनेटली करेंगी, कोई ना कोई, लेकिन ज़रा स्लो आहिस्ता आहिस्ता करेंगी, और ग्रेजुअली आप उसको छोड़ना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म की ड्रग्स पे या बहुत ज़्यादा उस पे है, तो फिर तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ जो है आप, ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं, वो एक उनके साथ मिल के आपको एक ये कह लें कि बहुत लंबे अरसे का नहीं, कम से कम 1 महीने का ना एक प्लान करके देख लें। ठीक है, कि हम ये चीज़ शामिल करके करें देखते फिर भी, हैं। ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी और ये मेडिसिन आप टेपर ऑफ यकीन हो। करें कि उनको भी चाहिए होती है कि वो भी चाहते हैं कि ये हमारी छूट जाए ना, हाँ, वो बिल्कुल नहीं, चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और उनके लिए भी होगा। ये ठीक है। मिलके करना gradually। अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे बहुत सी मदर्स को मैंने ये देखा है कि जब वो सारा दिन घर में काम करती हैं, या इवन अगर वर्किंग भी ख़वातीन हैं, तो घर के काम, बाकी खपी हुई, थकी हुई, डोपामिन कहीं से रिलीज़ नहीं हो रहा होता, और वो इतनी एग्जॉस्टेड होती हैं, तो जब वो अल्टीमेटली दे हिट देयर बेड, लेट्स से 11:30-12 बजे लेटी हैं, अब वो बच्चे भी सो गए हैं,
अब वो क्या कहती है, वो कहती है दिस इज़ मी टाइम, अब मेरा ये मी टाइम शुरू हो रहा है। और अब उनके पास ये स्क्रीन होती है और वो उसको स्क्रॉल कर रही हैं, अब शॉर्ट्स देख रही हैं, और वो कहती हैं कि ये बस मैं थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को रिलैक्स करना चाहती हूँ। लेकिन जब वो टाइम आता है तो कई दफ़ा वो सुबह के 2 बज चुके होते हैं या 3 बज चुके होते हैं। मैंने कई कपल्स में लड़ाई भी होते देखी है कि हस्बैंड भी नाराज़ होते हैं कि भई अब तुम सो जाओ, और वो कहती हैं कि आप चाहते नहीं हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूँ। ऐसी ख़वातीन जो हैं उनको इस साइकिल को भी, एडिक्टिव साइकिल ये शुरू हो चुका हुआ है और वो अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रही, उनको क्या करना चाहिए? एक तो ये कि सबसे पहले एक इसकी ना आप ज़रूर सेल्फ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हुँ, कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है ना, वो ठीक है? कैसे होगी? वो कैसे होगी ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें एक चीज़ होती है सेल्फ केयर ना, हम ये हुँ, समझते हैं मी टाइम आपने कहा ना, तो ये मी टाइम आपको एक थोड़ी देर के लिए आप 10 मिनट के लिए ज़रूर सोचें, बल्कि 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट के लिए ज़रूर सोचें कि ये मी टाइम आपको कहाँ लेके जा रहा है इवेंचुअली, ठीक है? एट द एंड ऑफ हुँ, द डे जब आपकी उम्र 30 साल या उससे भी, बल्कि अब तो बहुत अर्ली एजेस में बहुत आपको अर्ली हो देखें, रहा है। आप जो ख़वातीन के अंदर चेंजेस आना शुरू हुई हैं हुँ, होती हैं, वो जो पेरीमेनोपॉज़ल या प्री हुँ, मेनोपॉज़ल चेंजेस होती हैं, वो अब बहुत अर्ली हुँ, नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, एक स्टडी हुई 2013 में, हुँ, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो जिनकी नींद हुँ, जिस ग्रुप की बेहतर थी, उसका जो है उनके रिंकल्स भी कम थे, हुँ, विदाउट उनकी स्किन की हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, हुँ। क्योंकि वो रात की नॉकटर्नल स्लीप वो पूरी लेते थी तो ये तो ख़वातीन। हमारे लिए बहुत अच्छा एक एंटी इंसेंटिव है एजिंग ना, हाँ, नुस्खा हो है गया। ये बिल्कुल है। और दूसरी हुँ, चीज़ जो ये है कि हमारा एक जो हंगर हार्मोन है ना, हुँ, ग्रेलिन हम इसको कहते हैं, एक बैलेंस होता है हुँ, लेप्टिन एंड ग्रेलिन का। तो जो ग्रेलिन है वो आपका हंगर हार्मोन है जो आपको खाने पे मजबूर करता है, और वो आपका ना जो है वो ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, अच्छा। अगर आप डिप्राइव रहते हैं। हुँ, तो मतलब वो आपको सटाइटी नहीं देती ना वो चीज़। ठीक है। तो यानी आप पढ़ना चाहिए, अगर आप स्लीप के बारे में पढ़ेंगे और इसके इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन से काम आप बिल्कुल। सही कर रहे हैं, कौन से गलत तो कर रहे मेरे हैं ना। कहने का यही मतलब था कि अगर आप अपने वेट की तरफ भी देखना चाहते हैं, तो आप अपनी रात की नींद बेहतर करें। यानी वेट भी ज़्यादा हो जाएगा उन जी, लोगों का। बिल्कुल। तो आपने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी जिससे वैसे ही डरना चाहिए कि हम अपने आप को रोक सकें। अच्छा, जो मदर्स लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जैसे न्यूबॉर्न बच्चा है, फर्स्ट 40 डेज़ हैं या 2 महीने हैं, माँ को हम इनकरेज करें कि वो एक्सक्लूसिव मदर फीड पे रखे बच्चे को। वो रख भी रही है लेकिन अब उसकी नींद नहीं पूरी हो रही क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद वो जाग रही है और बच्चे को फीड करा रही है। ऐसी मदर को आप कैसे क्या एडवाइस करेंगी कि वो अपनी नींद के बारे में क्या करे, क्योंकि अब ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसने जागना है बच्चे के लिए। अच्छा, अब अगर एक नेचुरल प्रोसेस है ना, तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मैकेनिज़्म ज़रूर रखा होगा, हुँ, ठीक है? नींद का ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी हुँ, चीज़ें ये हो जाती हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन आपका साथ एक हार्मोन है वो निकल रहा होता है, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी और एक ब्रेस्ट फीडिंग वाली कंडीशन में होती हुँ। है ना, तो आपकी फिजियोलॉजी थोड़ी-सी चेंज हुई चेंज होती हुई भी होती होती है। हैं। हुँ, तो ऑब्वियसली फिर उसके साथ फिर आप फटीग फील करती हैं, लेकिन ये है कि एक नेचुरल सिस्टम है, ऑन डिमांड आपने ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, हुँ। लेकिन उस सारे प्रोसेस में खाली बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा, आप उससे इक्वली फ़ायदा ले रही हैं, बिल्कुल ठीक है? सही है। हुँ, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मैनेज करना है पोस्ट प्रेगनेंसी, आपकी चीज़ों को बॉडी के हुँ, अंदर, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है ना, आपके बॉडी पे काम कर रही है अंदर-अंदर, हुँ। जो आपको नहीं पता, और आपको बस अपनी तो क वही जो आपने बेसिक चीज़ें बताई हैं, खाना-पीना, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, एग्ज़ैक्टली। चलना-फिरना, उस पे फ़ोकस करें और बाकी वो बॉडी खुद ही कर लेगी। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो जिस तरह से ये चीज़ें हैं आपकी बाकी हुँ, पिलर्स को आप देखें, हुँ, और वो बाकी जो घर वाले हैं वो भी आपके साथ सपोर्ट करें, और हुँ। आप उन्हें बताएँ। मतलब आस्क फॉर द हेल्प ना, बिल्कुल तो सही फिर हो बात है। जाएगा। ये तो आपने बहुत ही आसान कर दिया काम ना कि वो मतलब अपने ऊपर वैसे फ़ोकस कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मसला। अच्छा, ये बताइएगा कि स्क्रीन हमारा इस वक़्त बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी स्लीप का अगर मैं कहूँ ना कि कोई ज़ालिम समाज है, तो वो स्क्रीन है इस हुँ। वक़्त। अब एक मदर है, सिचुएशन ये है कि जी वो उसने घर के बहुत से काम समेटने होते थे तो वो बच्चे को स्क्रीन दे देती थी सोने के टाइम पे। बच्चा बेड में लेटा हुआ है, वो कोई देखते देखते कोई छोटा सा क्लिप है मासूम सा और वो सो जाता है। लेकिन अब करते करते वो 7-8 साल का हो गया है और अब मदर को एहसास हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्क्रीन हुँ। पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। वो चाहती है कि वो खुद से सोए, बच्चा नहीं सोता। बच्चा अब वहाँ पे टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देता है कि जब तक आप मुझे स्क्रीन नहीं देंगी तो मैंने सोना नहीं है। अब ये मदर जो है ये कैसे उस बच्चे के टेंट्रम को मैनेज करते हुए उसकी स्लीप को बेहतर बनाए, क्या करे?
अच्छा, इसमें भी ग्रेजुअली और विदाउट द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड आपने आहिस्ता आहिस्ता ये करना है। इसके लिए ये है कि आपको कुछ और एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, अच्छा। इसमें आपको आपकी अपनी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ये एक स्लीप हाइजीन का पार्ट बनता जाएगा। ठीक है। ठीक है, एक तो मैंने जिस तरह पहले भी बात की, एक स्टिमुलस आपने बना दिया। ठीक है, अब बेड पे जाने से पहले आपने कोई एरिया रख लिया जिसमें आपने वो एक्टिविटी करनी है। ठीक है। राइट, वो कोई चीज़ भी हो जाए। अब बच्चे को किताब दे के उसी वक्त बिठा देंगे ना कि फ़ोन दे दो, ये किताब बैठ के पढ़ो, ये ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ होगी कि आपको उसकी कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव देना पड़ेगा जिसमें इक्वली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बच्चे के साथ। ठीक है। और आप यकीन करें कि बच्चे को सिर्फ उस टाइम पे यही चाहिए होता है कि एंगेज होने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर पहले वो 1 घंटे पहले देखता था स्क्रीन सोने से पहले और देख के सोता है, तो आप आधे घंटे की एक्टिविटी या 15 मिनट की रखें, इसको ग्रेजुअली ज़्यादा करते जाएं। और आप उसको स्लीप हाइजीन का पार्ट बना दें। पहले से एक प्लान करके रखें ना कि ये चीज़ ठीक है, ये हम इसको स्लीप हाइजीन का पार्ट बनाएंगे। उसके बाद ग्रेजुअल जब आप ये करेंगे, खुद ब खुद वो चीज़, स्क्रीन की जो चीज़ है ना रात को सोने वाली, वाकई वो बहुत बड़ा दुश्मन है आपका भी और आपके बच्चे का भी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रिप्लेस कर देगी, लेकिन एफर्ट उसमें करनी पड़ेगी। 16 साल का बच्चा, टीनेजर, और अच्छा, इनका एक जो ये चैलेंज आता है, वो कहते हैं जी हमसे दिन में पढ़ाई नहीं जाता, रात होती है ना तो हमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसे बच्चे को कैसे समझाया जाएगा कि नहीं बेटा, रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, हमारी बॉडी, हमारा सर्केडियन रिदम, सब चीज़ें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं, तो ना अपने आप पर जुल्म करो। अच्छा, ऐसे बच्चे को नहीं समझाया जाएगा। ऑनेस्टली बात ये है कि उसको समझ नहीं आएगी ना। आप इसको ये चीज़ें बताते रहेंगे ना, वो तो खोलता है गूगल, उसको पता है कि ये सारा कुछ है ना। आपने जो चीज़ करनी है ना, कि जो चीज़, एक तो डिस्कशन ये होनी चाहिए कि बेटा आप किस चीज़ को हेल्दी स्लीप समझ रहे हैं अभी ना। ठीक है, फिर वो जो बच्चा जिस चीज़ को कह रहा है, आप उसमें उसको सपोर्टिव रोल आपका सिर्फ आ सकता है। ठीक है, सपोर्टिव रोल, क्योंकि वो कोई ना कोई बात सही बोल रहा होगा, कोई हाँ, गलत कोई बोल रहा गलत होगा, बोल तो हम रहा हो। सही बात को हाईलाइट करें। बिल्कुल, उसमें आपका सपोर्टिव रोल आ सकता है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता के किस तरीके से आप उसको एड कर सकती हैं उसकी इस चीज़ को गलत साबित करने में, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई ना म्यूचुअल अब बातचीत वाला प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि बस अब ये नहीं करना, बस क्योंकि ये तो स्टडी प्रूवन हो गई हुई है कि अब तुम्हारा तो दिमाग खराब होने वाला है, लिहाजा तुम इसको छोड़ दो। ऐसी चीज़ कभी भी बच्चा भी नहीं सुनेगा, उल्टा वो ज़रूर करके देगा। अब तो बच्चे करके देखते हैं ना कि हमने करके देखा तो ये नहीं हुआ। हाँ, वो कहते हैं आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। यह बात है कि उनकी वो जो इमोशनल हेल्थ, एंजाइटी, वो क्या करते हैं कि वो फिर अगर उनको एंजाइटी हो रही है, सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वजन उनका मैनेज नहीं हो रहा, वो सबका जिम्मेदार अपने माँ बाप को ठहराते हैं, क्योंकि आप सख्ती करते हैं, इस वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो टीनेजर्स के तो मैं स्लीप के हवाले के अलावा भी बात करूंगी कि आप जो भी काम करें एक टीम बन के करें, उनके साथ बातचीत करके करें। वो किस चीज़ पे उनकी स्ट्रेंथ देख लें कि वो किस तरह करते हैं, और ज़रूर वो चीज़ इम्प्रूव होगी। ये 100% नहीं होगी तो 20, 30, 40 कुछ कुछ ना कुछ तो होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो अक्सर वो क्या करते हैं कि रात को कोई काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स और बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं रात को। वो कहते हैं कि हमें जागना है क्योंकि हमने काम करना है। अच्छा, फिर जब सोने के लिए उनको मसला होता है तो फिर मेलाटोनिन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी अब मेलाटोनिन लेना शुरू कर देते हैं। अब उनको एंजाइटी भी डेवलप हो रही है। अब उनको ये भी समझ आना शुरू हो जाता है कि हमारा स्लीप साइकिल जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे तरीके से स्लीप साइकिल ठीक हो कि उनके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब ना हो, यानी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। ऐसे किसी बंदे को आप क्या एडवाइस करेंगी? ऐसे बंदों को एडवाइस ये करना चाहिए कि वो 1 एट अ टाइम स्टेप लें। ठीक है, इकट्ठा बहुत कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तो आपने एक्सट्रीम सिचुएशन बताई ना, ये तो बिल्कुल ही इनकी हालात, लेकिन वो रियलाइज़ कर रहे हैं अगर कि उनकी नींद का साइकिल ख़राब है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव इन सारी चीज़ें, ये लिस्ट है, ये गलत हो गई हैं, आप इसमें से किस चीज़ को ठीक कर सकेंगे, या किस चीज़ पे हम पहले काम करें। ठीक है, पहले काम करने तो ये है कि जब आप उसको ड्राइविंग सीट पे रखते हैं ना, तो वो ये होता है कि मैंने ही ये किया था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये चीज़ होनी चाहिए कि इस चीज़ को एज आप एक एग्रीमेंट के तौर पे कर लेना, या ओनरशिप भी उनको दें उनकी, क्योंकि ये आपने डिसाइड किया था, इन लिस्ट में हम बाकियों पे भी आपका करेंगे काम, आपने डिसाइड किया था कि पहले हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, तो फिर ये होगा कि वो काम करेगा, मतलब जो बंदा खुद
ये चीज़ एक्नॉलेज भी कर रहा है कि उसको स्लीप पे काम करना है, और उसने खुद उसको लिस्ट भी किया कि इस पे मैं पहले काम करूँगा, तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम होता है ना। तो फिर वो जितने अगर 5 पिलर्स हैं उनमें से किसी एक पिलर पे भी वो करना चाहते हैं तब भी, और अगर उन सारों में से किसी एक स्टेप को भी वो लेना चाहते हैं फॉर द वन स्मार्ट गोल्स जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही। यानी कि वन स्टेप एट अ टाइम करके करेंगे तो फिर वो इस चीज़ को मैनेज कर सकेंगे, नहीं तो फिर वो उसी लूप में फंसे रहेंगे। अच्छा, एक और भी चैलेंज आ जाता है कि सोने के लिए हम कहते हैं ना कि एक कोई टेम्परेचर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, ताकि ये कि आपको फिर नींद जो है अच्छी तरह आती है। कई दफ़ा कमरे में जैसे 2 अफराद हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक को टिपिकली मैंने देखा है कि जी गर्मी लगती है, वो कहते हैं कि मुझे तो मतलब बहुत ठंडा कमरा चाहिए, और एक जो है वो कहते हैं कि मुझे तो सर्दी लगती है, तो मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली गर्म कमरा चाहिए। या मल्टीपल लोग अगर एक जगह पे सो रहे हैं तो वो कैसे फिर इस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ताकि उनकी नींद के लिए, दोनों की नींद के लिए जो है वो कोई बेहतरी निकल सके। जैसे हम कहते हैं थर्मोस्टेट हर किसी का अलग अलग ही होता जी। है, बिल्कुल। स्लीप हाइजीन की बात की, उसमें हम्म, वाकई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में आप बहुत नहीं रह सकते ना, मतलब नहीं नींद आ सकती आपको, इट्स नॉर्मल हम्म, लोग बात करें। लेकिन विद एज भी बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि एक टेम्परेचर में आपको गर्मी लग रही होती है और दूसरे बंदे को ठंड लग रही होती है। उसका एक तो तरीका यही हो सकता है कि म्यूचुअल आप कोई ऐसी चीज़ वो कर लें, क्योंकि सर्दी का जिस तरह वो है ना कि आप ठंड अगर बर्दाश्त नहीं होती और दूसरे बंदे को होती है, तो उसके पास तो हल है कि वो क्विल्ट भी कर लेगा और सारा कुछ कर लेगा। दूसरी चीज़ जिसको मैंने हमेशा कहा कि स्लीप ठीक करना एक टीम वर्क होना चाहिए। कभी भी एक इंडिविजुअल बंदा खुद बैठ के अपनी काम सोच सकता है, लेकिन वो जब तक बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। तो स्लीप हाइजीन का जब भी आप एक तो रूल्स है ही है ना, उनमें यही टेम्परेचर ऑफ द वो हो गया, स्टिमुलस हो गया, आपकी वो लाइट का हो गया कि आप वो सारा कुछ करें। लेकिन कुछ आपके पर्सनल जिस तरह होते हैं ना, आप कस्टमाइज्ड आपके स्लीप हाइजीन वाले वो होते हैं। तो वो जब आप शेयर रूम कर रहे हैं, जिधर भी जिस तरह भी कर रहे हैं, तो आइडियली ये एक ग्रुप का या एक उनका म्यूचुअल वो होना चाहिए। तो आप एक दूसरे का ख्याल करके करेंगे, क्योंकि आपने अपनी नींद भी ठीक करनी है, दूसरे ने भी करनी है। तो वो इस तरह करके मैनेज आप कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को भी। ये बताइएगा कि ये जो यंगस्टर्स का खास तौर पे होता है, लेकिन आम आजकल बाकी लोग भी कहते हैं, अगर किसी को कहा जाए जल्दी सोएं तो वो पूछते हैं हाँ हम जल्दी सोते हैं। अच्छा जी, किस वक्त जल्दी आप सोते हैं? जी 1 तो बज ही जाता है। और अगर उनको कहा जाए कि 10 साढ़े 10 बजे रात को सो जाएं तो लोग छलांग लगाते हैं, कहते हैं 10 बजे कौन सोता है? और बच्चे तो खास तौर पे कहते हैं कि आर यू क्रेजी मॉम, ये इतने टाइम पे कौन सोता है, हम तो नहीं इतने टाइम पे सो सकते। जो पीयर प्रेशर हम पे बिल्ड हो चुका हुआ है, हमारे बाज़ार 12-1 बजे खुल रहे हैं, दुकानें नहीं खुल रही, दफ्तर में लोग लेट आ रहे हैं कि जी जल्दी कौन आता है। और कुछ बिजनेसेस तो अब वो ये 12-1 बजे ही स्टार्ट करते हैं, कहते हैं सुबह तो आप नींद पूरी करें अपनी ना। इस कल्चर में रहते हुए अपने आप को सही नींद के जो पैरामीटर्स हैं उन पे लेकर आना, ये जो चैलेंज है इसको कैसे एड्रेस किया जाए? इसका जवाब मैं ये आपको दूंगी कि बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हमारे इर्द गिर्द फैल गए हैं, खासतौर पे हमारे माशरे में ना। बाकी तो फिर भी बहुत लोग जो हमारे सॉरी टू से हम बहुत ज़्यादा ना लेज़ी कौम बन गए हैं। हम काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं, हम मतलब अपने टाइम को या उसको इतना वैल्यू नहीं करते जो कि करना चाहिए। अब इस तरह का अनफॉर्चुनेटली अगर सिनेरियो बन ही गया और मैसेज के अंदर एक ऐसी चीज़ गड़बड़ है, तो आप सिर्फ अपने से शुरू कर सकते हैं ना। ठीक। मतलब मैं अपने हद तक शुरू करूँ, आप करें, जो 4-5 लोग और यहाँ पे, मतलब हर कोई अपना अपना इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करेगा ना, तो तभी जाके ये एक पूरी की पूरी जिसे कह लें एक बड़ा चेंज बन के आएगा किसी भी उसमें। तो सबसे पहले तो हमारा रोल ही आ जाता है, ठीक। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका, कि जब भी आपस में पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करूँगी अपने डॉक्टर्स से, डॉक्टर्स के पास दिन में आप देख लें कितनी ओपीडी सारी वो चल रही होती है, हर तरह का मरीज आ रहा होता है। तो आप व्हाई नॉट आप ये इनिशिएटिव लें, एडवोकेसी भी जो है ना स्ट्रॉन्ग की जाए। हाँ, कि अगर खुद अपनी भी, जैसे फिजिशियंस जितने हमारे हैं, खुद अपना भी बेहतर करें। मतलब स्टेक होल्डर्स हैं ना आप भी, हाँ जी, बिल्कुल, हेल्थ के स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्लीप के लिए ये तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, चाहे उसका ताल्लुक लाइफस्टाइल मेडिसिन से है नहीं है, कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि हेल्थ और स्लीप का जो है ना वो चोली दामन का साथ है। तो ये जो आप अभी बात करी ना मैसेज में चेंज लाने की, ये तो इंडिविजुअली हम एक एक करके करें, या वो लोग जो जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर्स या जो जिनकी बात लोग सुनते हैं, तो आप अपने नुस्खे के साथ बाकी चीज़ें बता रहे हैं, तो आप उनसे कहें और एक सपोर्ट ग्रुप बनाने का उनको घर पे कहें। सपोर्ट सिस्टम, ग्रुप नहीं मैं कहती,
सपोर्ट सिस्टम आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो बनाने का आप वो कहें कि आपकी एडवोकेसी में वो चीज़ आ जाती है, तो खुद ब खुद ये चीज़ ना एक नॉर्म बनता जाएगा ठीक है, हमारे उसमें। ठीक है। और जैसे रात को हमने सोना है, लेट्स से कि कोई एक इंसान है जो कि उस अर्ली डिनर कर लेता है और उस तरह से, तो अब उसको भूख लग जाती है या उसका दिल चाहता है कि मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी पीऊँ, और वो उसको समझ आ रही है कि अगर मैंने कैफ़ीन ले ली या ऐसी कोई चीज़ ले ली तो इससे मेरी नींद डिस्टर्ब होने का ख़तरा है, तो वो क्या करे? वो कैसे अपने आप को रोके, या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उस वक़्त लिए जा सकते हैं? अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं उस वक़्त, जिस वक़्त आपको कोई, एक तो ये कि आपको भूख लग रही हो, आपके सोने और हुँ, रात की खाने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक़्फ़ा आ गया है ना, ठीक है। ठीक है? किसी भी वजह से आ हुँ, जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग हुँ, के बीच में आ जाता है। दूसरा ये कि आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं रहा है सारा दिन, ठीक है? तो वैसे भी रात के लिए मैं कहूँगी कि उससे पहले असर मगरिब से पहले के टाइम पे आपने जो भी कैफ़ीन वगैरह लेनी है, आप उसके बाद ना लें तो बेहतर है। हुँ, पानी, सादे पानी को अपना मशरूब रखें हुँ, उसके लिए, और एक पोस्ट डिनर आप स्नैक कह लें, जिस तरह ना ठीक है। स्नैकिंग होती है, जिसमें यही मिक्स नट्स की वो आ गए, मिक्स फ्रूट आ गए, हुँ, वो भी आप चने और इंग्रेडिएंट भी देख किशमिश हो सकते हैं गई, वो डाल के ले लें। कि मिक्स करके, हाँ जी, वो हुँ, भी उसकी ये सारे वो हेल्दी स्नैक्स हैं ना, हुँ, कि आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपको मेंटेन रखनी चाहिए अपनी हुँ, दोनों चीज़ें ज़रूर। ठीक है। तो ये अच्छा, 2 चीज़ें। ये एक जो बीमारी की स्टेज है जिसमें हम जान के जागे रहते हैं रातों को ना, कि यानी नींद आ रही है लेकिन क्योंकि हम वो नॉर्म हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि जी ज़रूर जागना है रात को ना, ताकि मैं वो इन रहूँ उस सर्कल में। तो ये जब अगर आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है या इसका प्रेशर दे रहे होते हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? हाँ, बिल्कुल, ये तो आपका पेयर प्रेशर वाली, जिस तरह आपने पहले जी। भी बात की कि इसको किया जा सकता है। अच्छा, इंडिविजुअल बेसिस पे तो आप, अगर आप यही है कि अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि इट्स अ प्रॉब्लम, तो एक आपका ग्रुप सर्कल भी है उसमें। हुँ, सबसे पहले तो आप बात करेंगे, हो सकता है आपको रिडिक्यूल किया जाए कि अच्छा यार, तुम क्या इस वक़्त सोने की हुँ, बात करने लगी हो, या इस तरह कर करके। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ना ये फिर आप अपने पे, और अपने थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, रूट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कि अपनी आप सेल्फ केयर के इसको उसमें डालें, ज़ुमरे में ज़रूर हुँ, डालें, और आहिस्ता-आहिस्ता, बहुत ड्रास्टिकली नहीं, लेकिन हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अपने सर्कल में भी और अपने आप को भी ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें कि अच्छा, हम यूँ कर लेते हैं, हम 15 मिनट पहले कर लेते हैं। हुँ, क्योंकि जब आप साइकिल अपना ठीक भी करने लगते हैं ना, तो आइडियली उसके लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ये नहीं कि आप वेकअप टाइम एक सुबह वाला जितना आपका है, उससे भी 15 मिनट पहले पीछे जाएँ, आधा हुँ, घंटा इस तरह ग्रेजुअली करके हुँ, जाएँ। और सिमिलरली जो है ना, आप रात का भी इस तरह रखें, ठीक है, और अपना जो स्लीप वेक का टाइम है वो एक रख लें। ठीक है। तीसरी चीज़ वही जो मैंने कही, जब तक आपका ये पूरा ठीक नहीं होता, आप अपनी क्वालिटी जितनी भी मिनिमम ड्यूरेशन की आप ले रहे हैं, उसमें कोई प्राइड लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो हुँ, करें। हुँ, उसको आप वो मेंटेन करके रखें। तो ये तो एक चेंज लाने की बात है ना, इस तरह। तो बी द चेंज मेकर, हुँ। ये ये टाइटल आपने है। आपने जो चेंज के स्टेप्स बताए ना, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, बर्दाश्त से वो बताएँ, और हमारा तो होता है कि हम कहते हैं या इधर हैं, या आर हैं, या पार हैं। तो स्लीप मैनेजमेंट और स्लीप हाइजीन के लिए जो आप बता रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और आई एम होपफुल कि ऑडियंस को इससे फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। खैर। इब्न अल क़य्यिम की मैं एक सेइंग पढ़ रही थी, उसमें है कि नींद में अफ़रात व तफ़रीत दोनों नुकसानदेह हैं। मोमिन का वक़्त नींद में ज़ाया नहीं होता, वो उसे भी इबादत बनाता है नीयत के साथ। और बात ख़त्म करूँगी एक और शेर पे। नींद आँखों से यूँ चली जाती है जैसे राज कोई पकड़ा गया हो दिल में। तो ये जो हमारे मसले हैं ना, कि कहीं न कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और वो गड़बड़ है जिसके लिए हमें कोई स्लीपिंग पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करें, वही राज है। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं वक्त पे किया, अपने टाइम की मैनेजमेंट मैंने नहीं की, इसके साथ साथ मैंने कोई वॉक नहीं की, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की, अपने सोशल कनेक्शंस को नहीं देखा, और अल्लाह ताला ने जिस फ़ितरत में हमें पैदा किया है, रात को सोने के लिए बनाया है, हमने उस निज़ाम को बदला, तो अपनी ज़िंदगी से बरकत भी ख़त्म की, और साथ-साथ बहुत सी बीमारियों के रास्ते खोले। तो इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।